हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो लैंसन है वो ना मतलब रोते रोते सो गया था। और सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सिचेन ना उठते हैं सुबह सुबह और फ्रेश होते हैं। उसके बाद ना लैंसन के रूम में जाते हैं और हमारा जो लैंसन था वो सोया हुआ था। तो सिचेन जाकर ना उसको उठाते हैं और कहते हैं कि लैंसन उठो। तो लहसन कहता है कि क्या हुआ गगा, बोलता है। वो नींद में था ना, तो वो आंखें मलते हुए उठता है और बेड पर बैठ जाता है। और हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि लहसन तुमने कल रात को नहीं खाया था खाना, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता करना तुम। तो हमारा लहसन कहता है कि काका आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर, बोलता है। तो ना सिचैन कहता है कि मुझे विहीं को सबक सिखाना था कि अगर अगली बार तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना उसने, तो जैसे आज तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ ना, फिर से अपने पास ले आऊँगा। उसको सबक देना था मुझे, इसी वजह से, बोलते हैं। तो ना हमारा लहसन कहता कि आप उसको सबक सिखाने की वजह मुझे तकलीफ दे रहे थे, उसके बगैर तो मैं नहीं रह सकता, आपको तो पता है ना काका, बोलता है। तो हमारे सिचन कहते हैं कि हाँ हाँ पता है, इसी वजह से तो कल रात खाना नहीं खाया तुमने, सो गए। तो हमारा लैंसन कहता है कि हाँ काका, मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था और कब सो गया पता नहीं चला, बोलता है। तो सिचन कहते हैं कि चलो नाश्ता करना है, मतलब मुझे भी भूख लगी है, तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं, इसलिए मैंने भी नहीं खाया कल रात। तो सिचन ऐसा कहते हैं तो हमारा लहसन कहता है कि मुझे पता है काका, आप मेरे बिना नहीं खाते हो, मतलब मैंने अगर खाना नहीं खाया तो नहीं खाते हो। तो सिचन कहते हैं कि हाँ हाँ, बोलते हैं, तुम्हें तो सब पता होता है, बोलते हैं। तो ना हमारा लहसन कहता है कि मुझे और एक चीज़ पता है, आपका जो बॉयफ्रेंड है ना वो गुस्से में होगा। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि हे भगवान, कल तुम्हें विंग से यहाँ पर मतलब दूर करने के लिए मैंने जंक्शन पर चिल्ला दिया, वो गुस्से में होगा, उसको बुरा लगा होगा, उसको कैसे मनाऊं। तो हमारा लहसन कहता है कि काका मेरे पास एक आइडिया है ना, आप मना लोगे। तो हमारा जो सिचन है वो कहते हैं कि क्या प्लान है। तो हमारा जो लहसन है वो कहता है कि आप ना जंक्शन काका के लिए ना मतलब कुकी लेकर जाओ, सॉरी काका तो नहीं होगा, वो मेरा फ्रेंड है। तो उसके लिए ना मतलब आपकी शादी होगी तो काका ही बोलूँगा ना, इसीलिए बोल दिया, बोलता है। तो ना हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि हाँ हाँ सही किया, आप बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसर कहता है कि हाँ हाँ जंक्शन को काका ही बोलूँगा अभी से। तो जंक्शन ग के लिए ना आप ना मतलब कुकी और कपकेक लेकर जाइए, उनको बहुत पसंद है। और कहाँ का पसंद है आपको तो पता है, किस बेकरी से वो खरीदते हैं, कहाँ का उनको पता मतलब अच्छा लगता है। तो सिचन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा लहसन कहता है कि आप उसके घर जाइएगा, बाहर मत बुलाइएगा, वो आएगा नहीं। तो हमारे सिचन कहते हैं कि बाप रे, मैं घर जाऊँ उसके। तो हमारे जो सिचन है ऐसा कहते हैं तो लहसन कहता है कि जाना तो पड़ेगा। तो हमारे सिचन कहते हैं कि हाँ हाँ, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा लहसन फ्रेश होता है और ये दोनों भाई आकर ना ब्रेकफास्ट करते हैं बाकी लोगों के साथ। और हमारे सिचन ना जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे जो अंकल हैं वो लहसन से पूछते हैं कि सिचन कहाँ गया। तो हमारा लहसन कहता है कि जंक्शन को मनाने, क्योंकि उन्होंने कल उनके ऊपर गुस्सा कर दिया था ना। तो हाँ अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ अब मनाएगा ही, शादी जो होने वाली है उससे, मतलब उसकी, उसी के साथ शादी के बाद, नहीं तो क्या करेगा पता नहीं, जीना आराम करके रख देगा। जंक्शन शादी के पहले मुझ पर गुस्सा कर रहे थे करके। तो ना अंकल ऐसा कहते हैं तो हमारा लैंसर कहते हैं कि हाँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारे जो अंकल हैं वो बोलते हैं कि लहसन तुम यहीं पर रहो और जब विंग तुम्हें लेने आएगा
तो तुम चले जाना। और बोलते हैं तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि मैं खुद क्यों नहीं जा सकता। तो अंकल कहते हैं कि क्योंकि सिचन तुम्हें ले आया था, सिचन से परमिशन मांगी कि जाना है कि नहीं। तो सिचन ने तो नहीं दी होगी। तो हमारा लहसन कहता है कि परमिशन तो नहीं मांगी गवा से, बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि हाँ ठीक है, भीम के जाने के बाद ही जाओगे तुम दोनों। और लहसन कहता है कि सीजे सुनो ना, बोलता है। तो ना उसकी सीजे बोलते हैं कि हाँ। तो लहसन बोलता है कि सीजे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे ना उल्टी जैसा फील होता है, सिर दर्द हो रहता है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर के पास चलें, बोलता है। तो ना उसकी जो सीजे हैं वो कहते हैं कि हाँ चलेंगे, जाओ जाकर क्लोथ चेंज कर लो। हमारा लहसन हाँ कहता है और वो चला जाता है वहाँ से। तो अंकल जो हैं वो ना लूसी से कहते हैं कि लूसी सुनो, तुमने तो मियान मियान के बारे में मुझे बताया नहीं, उस वीडियो से पता लगा, उसको भी बुला लेना कभी बात करने के लिए। और एक बात, लैंसन को ना हमारे फैमिली डॉक्टर के पास ही लेकर जाना और मैं उनके साथ बात कर लूँगा कि लैंसन का कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं या फिर क्या क्या करवाना है। तो लूसी कहती कि हाँ अंकल, बोलते हैं। और ये दोनों भाई बहन चले जाते हैं वहाँ से हॉस्पिटल, मतलब अपने डॉक्टर अंकल के पास। तो कुरैन जो हैं वो वो मतलब लैंसन के जो डॉक्टर अंकल हैं मतलब उनको कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि सुनो, तुम लैंसन की मतलब प्रेगनेंसी भी टेस्ट कर देना, क्योंकि मतलब उसको उल्टी जैसा फील हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, हेडेक रह रहा है। तो मुझे शायद डाउट हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, तो इसी वजह से मुझे डाउट है, बोलते हैं। और ऐसे बात हो जाती है और वो कॉल को कट कर देते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ टाइम जाने के बाद दिखाया जाता है कि लैन हाउस में ना मतलब मैडम यू और फेंगमिया आते हैं और वो ना आकर कुरैन से बात करते हैं और वो कह रहे थे कि मतलब लैंसन और भीम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें समझ में आ गया है कि यही है प्यार इन दोनों के बीच में जो है। और ये प्यार जो है वो जेंडर नहीं देखता है, यही तो मोहब्बत होती है, यही तो प्यार होता है इन दोनों के बीच में जो है, ये यही मोहब्बत है, ऐसा बोलते हैं, यही मोहब्बत है। तो इन दोनों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए हमको, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। इन दोनों को अगर जुदा कर देंगे तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा बात करते हैं सब लोग, मतलब तीनों। तो अंकल कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बोलते हैं। तो ना मैडम यू कहती हैं कि मुझे और एक बात बोलनी है, बोलते हैं। तो ना वो कहते हैं कि हाँ बोलो, बोलते हैं। तो ना मैडम यू कहती हैं कि मेरे छोटे बेटे के लिए मतलब सॉरी आपके बड़े नेफ्यू के लिए मेरे छोटे बेटे का मैं हाथ देना चाहती हूँ, क्योंकि जो सिचन है वो आज मतलब घर में आया था और तभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो हमारा जो जियांगचन था मतलब मेरा बेटा, वो नाश्ता कर रहा था। जैसे ही जियांगचन वहाँ से जाने लगता है तो सिचन ना उसको रोक रहा था और कह रहा था कि जियांगचन मुझे माफ़ कर दो ना, कल मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रहा था। और ये दोनों बात करते हैं और हमारे जो मतलब सिचन है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा बोल रहे थे। तो ना हमारा जियांगचन कहता है कि क्यों माफ़ करूँ, तुम भी मेरे साथ ऐसा करने वाले थे जैसा मेरे भाई ने लहसन के साथ किया, जैसे तुम कल बोले थे। तो वो ना सिचन कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने जस्ट तुम्हें चुप करवाने के लिए बोल दिया था। तो ना जियांगचन कहता है कि तुमने बोल दिया था तो कर भी दोगे, बोलते हैं। तो जियांगचन कहता है, ऐसा कहता है तो सिचन कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा था और वहाँ पर हम दोनों भी थे, तो हमें समझ में आ गया था कि ये दोनों का भी रिलेशन है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इन दोनों का भी रिश्ता करवा देते हैं।
तो पुरैन कहते हैं कि हाँ सही बोल रहे हो, मुझे तो पहले से ही पता है और मैं आपसे कुछ मतलब बताना चाहता हूँ आपको कुछ। तो न्यू कहते हैं कि हाँ बोलिए। तो अंकल कहते हैं मतलब पुरैन कहते हैं कि मेरा जो लहसुन है वो स्पेशल चाइल्ड है, मतलब वो बर्थ दे सकता है बोलते हैं। तो फैंगमिया और यू सॉक्ट, वो बर्थ दे सकता है तो वो लहसुन जो है मतलब वहीं को छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहा था। तो अंकल कहते हैं कि क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो बात दे सकता है, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है और ये बात मुझे पता है और मतलब हमारे फैमिली डॉक्टर को पता है और किसी को नहीं पता है। तो मैडम यू और फैंग मियाँ तो खुश हो गए कि मतलब लहसुन प्रेग्नेंट हो सकता है तो हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी आ सकता है करके वो खुश हो गए। लेकिन उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब बर्थ देगा तो अच्छी बात है, हमारा ग्रैंड चाइल्ड आ पाएगा। लेकिन नहीं भी बर्थ दे रहा होता तो फिर भी तो विहिंग और लैंसन का रिश्ता वो करवाने ही आए थे और उन्होंने हाँ भी कर दिया था। तो अभी ये चीज़ उनको पता लगी है तो उनको खुशी हो रही है। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे लहसुन का तो मतलब हॉस्पिटल में टेस्ट चल रहा होगा, मतलब ब्लड टेस्ट। तो उसमें रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या हमारा लहसुन सच में प्रेग्नेंट होगा और हमारे मतलब दोनों कपल का तो मैरिज फिक्स हो गया है। तो हमारे म्यान म्यान और लूसी सीजे का उनका क्या होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना हाँ प्लीज़। और हाँ, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को सच में पसंद आ रहा है एफ करके। तो ज़रूरी मतलब आप कमेंट करना, आपके मन में जो भी है वो। और ओके बाय।